दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा आपको आनंद प्रदान करेगी। पूरा जरूर सुनिएगा और जो भगवान में विश्वास करते हैं उनका विश्वास और बढ़ जाएगा और जो नहीं करते वे विश्वास करने लग जाएंगे। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है भक्त के घर की कुर्की और एक सेठ का कर्ज। आइए कथा श्रवण करें। एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपए लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीने बाद सूद समेत दे दूंगा। महीने निकल गए। वह साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुर्की ले ली। कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वह बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रख दो, जिससे साहूकार उनको कुर्क ना कर सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूंगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे राम जी हमारे से बहुत प्रेम करते हैं। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन के लिए कहीं समय बिताना चाहिए। लोई जी बोली, स्वामी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु का रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार ना चढ़ाओ। कबीर जी ने कहा, लोई, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है। जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गई। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे प्यादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। वो सदा हमारे साथ हैं। कबीर जी ने कहा, लोई, तूने मेरे राम से कुछ ज्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी ने कहा, स्वामी, जब हम उसके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के भक्त हमारी कुर्की करने आए हो। मुंशी नम्रता से बोला, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहां पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 100 रुपए और सूद के 30 रुपए, यानी कुल 130 रुपए लेने हैं। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपए हैं। यह कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वह पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे छू मंतर हो गए हों, गायब हो गए हों।
यह कौतुक देखकर साहूकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई आम आदमी नहीं हैं, वह भगवान के भेजे हुए कोई दूत हैं और वह उनकी कुर्की करके पाप के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने यह थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपए हैं, आप चाहें तो गिनकर देख सकते हैं। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दें और उनका यह पाप माफ कर दें। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई यह माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी बोली कि नहीं स्वामी, राम जी हमारे दोनों के साझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। दोस्तों, उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वह सारी रकम खर्च कर दी गई। जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।